सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, साफ सुथरा और क्लटर फ्री किचन किसको अच्छा नहीं लगता। जब हम सुबह सोकर के उठते हैं और अपने किचन में पहला काम शुरू करते हैं तो अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो या फिर साफ सुथरा क्लटर फ्री किचन हो तो वो देखने में तो अच्छा लगता ही है, फंक्शनल भी होता है, काम करने में आसानी होती है, साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ किचन अगर देखने को सुबह सुबह मिले तो आधी समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें एटलीस्ट टेंशन नहीं रहती कि क्या कहाँ से शुरू करें। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, 2 दिन के बाद में हमें लगता है कि ये तो फिर क्लटर हो गया है इसके अंदर और हम इसको कैसे करके करें। कई बार हमारे समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसकी हेल्प से आप अपनी किचन को डीक्लटर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और मैं क्लीनिंग भी आपके साथ में शेयर करूंगी, डीक्लटरिंग भी शेयर करूंगी और ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो हमें डीक्लटर करनी चाहिए या हम कर सकते हैं, वही आज का वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो। तो मैं जब भी सफाई शुरू करती हूँ या किचन को डीक्लटर करना शुरू करती हूँ उससे पहले अपने किचन में चारों तरफ निगाह घुमा करके ज़रूर देखती हूँ कि यहाँ पर कौन सा कोना ऐसा है जहाँ से एक्स्ट्रा सामान या अनवांटेड सामान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले बारी आई मेरे इस कप वाले कैबिनेट की, जहाँ पर बहुत ढेर सारे कप हैं और काफ़ी सारे कप ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं या क्रैक आ चुका है उनमें। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सभी कप्स वगैरह को निकाल करके अलग कर दिया और उसको क्लीन करके जो भी मुझे रखने थे उनको रख लिया और जो मुझे डिस्कार्ड करने थे जैसे कि टूटे हुए कप या जिनका पेंट वगैरह क्रैक हो गया है वो सब मैंने निकाल दिए हैं। इस तरीके से सफाई भी हो गई है और जो एक्स्ट्रा सामान या अनवांटेड सामान था वो भी मैंने अलग कर लिया। देखिए यहाँ पर क्लीन करने के बाद में सफाई भी लग रही है और ये 3 कप ऐसे थे जिनको मुझे डिस्कार्ड करना था तो वो मैंने कर दिया है। तो पहली टिप तो यही है कि सबसे पहले निगाह घुमा करके देखें और जहाँ पर आपको लगता है कि ये डीक्लटर करने वाली जगह है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान आपको ऐसा ज़रूर मिल जाता है। सेकंड टिप मैं आपके साथ में ये शेयर करूँगी कि बहुत ज़्यादा सजा हुआ जो किचन होता है वो भी कई बार काफ़ी क्लटर्ड लगता है। तो कभी भी किचन के अंदर इतनी एक्स्ट्रा सजावट नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो सजावट की जगह क्लटर्ड लगे। तीसरे टिप के लिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कि कभी भी किचन में जो अनवांटेड हमारे गैजेट्स होते हैं या जो होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि अनवांटेड का मतलब कहने का है कि हम कई बार ढेर सारे जो किचन गैजेट्स हैं या अप्लायंसेस हैं वो अपनी किचन में रख लेते हैं, पूरा काउंटर टॉप जो होता है वो उससे भर जाता है और होता क्या है कि वो इतने यूज़ भी नहीं होते हैं। तो जो ज़रूरी अप्लायंसेस हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं डेली बेसिस पर आपके यूज़ में आती हैं उनको आप रख सकते हैं काउंटर टॉप पर। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं या जो आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा है उनको आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले हैं उनको रख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं ये अब केटल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं तो मैं इस केटल को उठा करके रख दूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी केटल भी साफ़ सुथरी बनी रहेगी अगर आप अलग से रखेंगे किसी सेफ जगह पर। दूसरी चीज़, आपका काउंटर टॉप भी खाली लगेगा तो साफ़ सुथरा लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि जब भी फ्री होते हैं आप तो अपनी जो क्रॉकरी की अलमीरा या कपबोर्ड है उसको ज़रूर चेक करें, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा सामान निकलता है हमेशा जो हमारा अनवांटेड होता है या फिर बाहर होता है, बेकार होता है, जिसको हमें बाहर करना होता है लेकिन हम किसी माया मोह के चक्कर में रख लेते हैं उसको। तो जब भी सफाई करेंगे तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि जो एक्स्ट्रा सामान है उसको डीक्लटर करते रहें। जैसे कि मेरे कुछ कांच के जार जो थे वो टूट गए थे तो उनकी जो वुडन लिड थी वो मैंने काफ़ी टाइम तक संभाल करके रखी। इस तरह की ये वुडन लिड थी, मैंने सोचा था कि इसके साथ में DIY करूँगी, लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी चीज़ का DIY करना है तो आप उसको किसी और जगह पर शिफ्ट करें और अगर आप इसको जुगाड़ लगा करके किसी और चीज़ में शिफ्ट कर सकते हैं तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसका DIY करने लगी थी लेकिन मुझे बाद में इसका आइडिया मिला कि ये जो है लिड, मेरे इस तरह के बाउल मेरे पास थे, इसके ऊपर लिड को ढकने के काम में आएगा तो ये बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक बाउल बन गया जो कि लिड वाला है। तो इस तरीके से मैंने अपने पुराने लिड्स को यूज़ कर लिया और देखिए ये
मेरी जो इसके अंदर क्रीम रखी हुई थी एक बाउल में, इस तरीके से रखा, स्टैकेबल भी हो गया है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारी चीज़ भी रीयूज़ हो गई। नेक्स्ट मैं बात करूँगी आपके साथ में वायर्स की। तो किचन में वायर्स को हाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। घर के किसी भी कोने में फैली हुई वायर्स बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लगती हैं और क्लटर्ड लगती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने किचन की वायर को जितनी भी हैं उनको हाइड करके रखती हूँ। आगे के साइड में मैंने माइक्रोवेव रख दिया है, इस तरह की शेल्फ से मैंने कवर कर दिया है, साथ में मेरा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। तो देखिए अनवांटेड चीज़ें भी नहीं हुई और मेरी वायर जो थी वो भी छुप गई हैं। अब इसके बाद में बात करती हूँ थोड़ी सी सफाई की। तो सफाई किचन में जब भी हम करते हैं उसमें सबसे पहला रूल होता है कि पूरी सारी जगह जो होती है उसको हमें अच्छे से खाली करना है, फिर उसको क्लीन करना है, फिर एक सिमेट्री के अंदर हमें सामान को लगाना है। अब जैसे कि मेरी ये जो कबर्ड थी इसके अंदर मैंने शेल्फ लाइनर लगाए हैं ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी खुली खुली भी लग रही है, साफ़ सुथरी भी लग रही है, ऑर्गेनाइज भी लग रही है और क्लटर फ्री भी लग रही है। अगर इस तरह की कबोर्ड के अंदर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी छोटी छोटी डब्बियाँ कई बार हम रख देते हैं, तो उसको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी सामान रखने के लिए डब्बियाँ चाहिए तो गिनी चुनी डब्बियाँ आप रखें, जिससे कि आपको यूज़ में काम के टाइम पर यूज़ भी हो जाए और हमारा सामान जो है वो क्लटर्ड भी ना लगे। अब देखिए सफाई जो होती है वो आपको रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए, चाहे वो आप कबर्ड के अंदर की हो, यानी कि किचन के अंदर जो कबर्ड्स होती हैं उसकी हो, या फिर किचन के बाहर की साइड की हो। जैसे कि हमारी जो कबर्ड हुक के जो डोर्स हो गए हैं, हैंडल्स हो गए हैं, इसके अलावा काउंटर टॉप हो गया है। तो इन चीज़ों की सफाई तो हम रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन अंदर की सफाई पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। अगर हम किचन की कबर्ड के अंदर की सफाई भी रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे तो हमें काफ़ी सामान ऐसा दिख जाता है जो कि हम डीक्लटर कर सकते हैं और हमारी किचन में जगह भी प्रॉपर बनी रहेगी। अब देखिए किसी भी जगह को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें एक तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो अनवांटेड सामान है उसको निकालते रहना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि नया सामान तो लेकर के आते रहते हैं, लेकिन पुराना सामान हम कभी भी डीक्लटर करने की सोचते नहीं हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो उस वजह से हमारी किचन में जगह घिरती जाती है। और होता क्या है कि वो किचन की जगह जो फुलफिल हो गई है, हम सोचते हैं कि कुछ और ऑर्गेनाइज़र खरीद लें या हम कुछ और ले लें, तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, इनफैक्ट और समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र होगा या जितना ज़्यादा जगह होगी फिर उतना ज़्यादा हमें और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी जितनी भी स्पेस है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, सफाई समय समय पर करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था जिसको साफ़ करने के बाद में, ऑर्गेनाइज करने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पूरी ऊपर वाली शेल्फ खाली हो गई है, जिसमें मैं काफ़ी सारा सामान और भी रख सकती हूँ। इसी तरीके से पेंट्री एरिया की क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जगह जो है इसमें मेरा जितना भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो मैं रखती हूँ, लेकिन ग्रॉसरी को समय समय पर चेक करना, एक्सपायरी सामान को डिस्कार्ड करना और सामान को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने से आपकी जगह तो कम लेती ही है, दिखने में भी सुंदर लगती है और क्लटर फ्री भी लगती है। अब देखिए ये इस तरीके से रखी हुई है मेरी नीचे वाला शेल्फ, तो उसको कितना ख़राब लग रहा है ना देखने में। इसकी जगह अगर देखिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, एक बॉक्स में करके, बास्केट में करके रख दिया है, तो ये इतना सारा सामान इतनी सी जगह में आ गया। और जो छोटा छोटा सामान है जैसे कि मेरे ये कर्टन रिंग्स हैं, तो इनको मैं इस तरीके से डब्बे में करके रख दूंगी, जिससे कि ये साफ़ सुथरे भी रहेंगे और जो भी जब भी मुझे चाहिए होगा मैं ले लूँगी। अब यहाँ पर कुछ हैंडल्स हैं, कुछ कमांड हुक्स हैं या और कुछ सेल्फ अडेसिव वाले हुक्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ कई जगह पर लगाने के लिए, तो उनको भी मैं इस तरीके से डब्बे में करके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिससे कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे यहाँ वहाँ इनको अलग अलग ना ढूंढना पड़े और सारे कमांड हुक, सेल्फ अडेसिव वाले हुक, हैंडल्स और जितने भी नट या बोल्ट हैं जैसे कई बार निकल जाते हैं ना हमारे दरवाजे वगैरह में से या कहीं से भी अगर हमारे निकल जाते हैं, तो उनको सबको एक ही जगह रखती हूँ, जिससे कि
ये ढूंढने में आसानी रखती है और हमें इधर उधर मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी आसानी से, और ये जगह भी कितनी ज़्यादा खाली खाली होगी, खुली खुली हो गई है। इसी तरह से जितने भी हमारे इस तरह के पेपर बैग होते हैं उनको हम एक ही जगह पर करके रखेंगे तो वो हमें जब ज़रूरत होगी तो वहीं से हम निकाल लेंगे। कई बारी हम क्या करते हैं कि बेड के नीचे रख दिया है, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, उससे क्या होता है, एक तो जगह भी बहुत घिरती है, क्लटर फ्री नहीं लगता बिल्कुल भी। इसी तरीके से ये वाला मेरा देखिए कॉर्नर शेल्फ है, इसके अंदर भी मैंने सेल्फ लाइनर लगा दिया है जिससे कि इसके ऊपर भी सफाई बनी रहेगी। और सफाई करने के बाद में आप देख सकते हैं कितना सारा कबाड़ निकला है जिसको मैंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो जगह देख रहे हैं आप, ये मेरे आटा और चावल रखने की जगह है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके नीचे मैं जितना भी शेल्फ लाइनर मेरा पुराना वाला बचा था जो ख़राब निकला था उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस तरीके से फेंकने से तो बच ही गया है, साथ में रीयूज़ मैंने इसको कर लिया है। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। इस बड़े वाले कंटेनर में आटा है, दूसरे में चावल हैं, यहाँ पर मेरी छन्नियाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के आटा रखे हुए हैं, जैसे कि मक्की का आटा, चावल का आटा, और इसके अलावा मेरा एक और आटा है मैदा, बाजरे का आटा। ये सारे तरह के आटे मैं यहीं पर रखती हूँ तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे लेज़ी सूजन होता है हमारा, तो इसके अंदर भी बहुत सारा सामान हम रखते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद में देखिए प्रॉपर तरीके से अगर हम अपनी जगह का यूज़ करना है तो उसके लिए जितना भी अनवांटेड सामान है उसको तो समय समय पर हमें डीक्लटर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जितना भी स्पेस हमारा अलग से बचा हुआ होता है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी बता रही हूँ। जैसे कि देखिए इतना पोर्शन बचा है जिसके अंदर मैं रखती हूँ अपने जो आरओ फिल्टर होता है उसकी कैंडल्स, जो कि हमें समय समय पर चेंज करनी होती हैं। इसी तरीके से फ्रिज के साइड वाला जो हिस्सा होता है उसको भी हम छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से। अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से साफ़ करके रखा तो कितनी जगह लग रही है ना। इसी तरीके से ये वाली जगह को भी अगर मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखूँगी, ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, तो यहाँ पर देखिए कितनी जगह लग रही है, साफ़ सुथरा भी लग रहा है। और यहाँ पर मैं कम से कम 2 कंटेनर और रख सकती हूँ। तो देखिए अंदर के साइड जितने भी थे छिपे हुए हिस्से किचन के वो तो हमें साफ़ करने ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा किचन के जो बाहरी हिस्से होते हैं जैसे कि काउंटर टॉप हो गया, हमारे जितने भी गैजेट्स हैं या अप्लायंसेस हैं उनको भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करके रखना चाहिए। और उसके ऊपर कई बारी हम क्या करते हैं, बास्केट्स के अंदर सामान तो रख देते हैं लेकिन डीक्लटर करना हम भूल जाते हैं, तो उनको भी समय समय पर डीक्लटर करते रहे तो वो अच्छी लगेगी, साफ लगेगी। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी रसोई को डीक्लटर करने का सोच रहे हैं तो रसोई के ये छोटे छोटे हिस्सों पर अपनी नज़र दौड़ाएं और देखिए क्या क्या सामान अनवांटेड है या जो आपके यूज़ में नहीं होता और हम उसको सोचते हैं कि कभी ना कभी हम इसको यूज़ करेंगे। इन सामानों को निकाल करके एक जगह इकट्ठा कीजिए और फिर देखिए अगर आपको सही में उनकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल उनको डिस्कार्ड करना चाहिए, बिल्कुल भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी रसोई को डीक्लटर करने की, घर के छोटे छोटे कोनों को देख करके। तो बस फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए दोस्तों और खुश रहिए। बाय बाय।